ऊधो जब वृंदावन में पहुंचे हैं तो वृंदावन का हाल बेहाल हो चुका है श्याम सुंदर की यादों में। गोवर्धन कन्हैया को आवाज लगा रहे हैं, श्याम कब आओगे, कब नहीं आओगे। पशु पक्षी बड़े व्याकुल हैं कन्हैया के बिना। जब ऊधो ने वृंदावन में जाकर के देखा है तो विचार करने लगे कि कन्हैया के बिना इस वृंदावन का हाल बेहाल है। क्या देखा, इधर मैया के पास में पहुंचे, यशोदा ने दूर से देखा है कि हमारा श्याम आ गया। जब पास में रथ के पहुंचे तो कन्हैया को न देखा तो यशोदा फूट फूट करके रोने लगी है। ऊधो से कह रही है, ऊधो मेरे कन्हैया ने हमसे वादा किया था मैं लौट करके आऊंगा, लेकिन मेरा श्याम लौट करके नहीं आया है, बड़ी याद आया करती है उसकी। ऊधो ने मैया को समझाया है, आप चिंता न करो कन्हैया आएगा। ऊधो ने जब और मैया को समझाने के बाद में रात्रि में लेट करके विश्राम किया है। जब सुबह वृंदावन में घूमने के लिए गए हैं तो क्या देखा, और पन्नघट पर कुछ लड़कियां पानी भर रही हैं। तो क्या देखा है ऊधो ने कि लड़कियों ने, अगर किसी ने गागर को कुएं में फंसा दिया उसे निकालने का ध्यान नहीं है, और लड़की ने अगर गागर भर के सिर पे रख ली तो उसे घर जाने का कोई ध्यान नहीं है। कन्हैया की बातें चल रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं। श्याम जब से गए हैं तब से हमारी कोई खबर नहीं ली है। और ऊधो ने जब देखा तो लड़कियों की नजर जब ऊधो पर पहुंची है तो ऊधो को इशारे में बुलाया है, और जब इशारे में बुलाया ऊधो कहने लगे हैं, मैं आपको काफी देर से देख रहा हूँ, किसी ने पानी को भर लिया है लेकिन उसे घर जाने का कोई ध्यान नहीं है। तो लड़कियां रो रही हैं और ऊधो ने सारा समाचार बताया है कि हमें कन्हैया ने भेजा है। ललिता कह रही है, ऊधो कन्हैया ने आपको भेज दिया लेकिन खुद चल करके हमारे पास में नहीं आए हैं। सभी लड़कियां बड़ी व्याकुल हैं। राधा का हाल बेहाल हो चुका है। ऊधो ने पूछा है कि राधा कौन सी है, तो ललिता ने जब राधा की तरफ इशारा किया है, जो कन्हैया ने पत्र को दिया था उस पत्र को निकाल करके राधा के हाथों में दिया है। राधा विचार कर रही है, इस पत्र को खोल करके पढ़ूं या न पढ़ूं। क्या मालूम कन्हैया ने ये लिख दिया हो कि राधा हो सके तो मुझे भूल जाना, मैं तुमसे प्रेम नहीं करता हूँ। तो ये लड़कियां हमारी खिल्लियां उड़ाएंगी, हंसी उड़ाएंगी, क्योंकि मैं श्याम से बहुत प्रेम करती हूँ। राधा रो रही है। ऊधो समझाने लगे, राधा आप रो ना, कन्हैया लौट करके आएगा। राधा बोली, ऊधो श्याम मेरे कब आएंगे, जब हम मर जाएंगे तब आएंगे। ऊधो ने धीरज बधाई है तो राधा ने एक बात कही है, ऊधो तुम्हें नहीं मालूम है श्याम के बिना ये दिन और रात मेरी किस तरीका से गुजरती है। और रो करके एक बात कही है, ऊधो कि तारे गिन गिन के, ऊधो कि तारे गिन गिन के, और ऊधो रात कटती है मोरी तारे। राधा बोली है, ऊधो
हैं, लेकिन हमारे उनके सिवा कोई नहीं है। और राधा बोली अरे तूने जा सोती बनाई घरवाली, अरे तूने जा सोती बनाई घरवाली, और पायने कर गई मक्कारी, अरे बाग के पीछे मेरी प्यारी मरी में तो कुड़ी कुड़ी की, मरी में तो कुड़ी कुड़ी की, उधर रात कटती है मोरी तारे, तारे गिनी गिनी देना गिनी गिनी, उधर रात कटती है मेरी तारे। आज राधा ने उद्धव को समझाया, उद्धव कन्हैया के बिना हमें दिनों रात चैन नहीं पड़ता है। उद्धव ने और लड़कियों को समझाने के बाद मैं लौट करके मथुरा को आई।